नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के जो त्रैमासिक पेपर हैं, वो यहाँ पर परीक्षा 7 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है। यहाँ पर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री के पेपर को यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिएगा, यहाँ पर जो पेपर दिया हुआ है, ये जो पेपर है वो है हमारा त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय दिया है केमिस्ट्री का, और कक्षा 12वीं के यहाँ पर एक मॉडल पेपर दिया हुआ है। तो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस पेपर को यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे, ताकि यहाँ पर जो परीक्षा होगी त्रैमासिक परीक्षा, उसमें आपको यहाँ पर कुछ इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिएगा, इस पेपर को हम करेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है, पूर्णांक जो थे वो 70 नंबर का रहेगा और समय रहेगा 3 घंटा। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, और प्रश्न सभी के जो नंबर रहेंगे वो 1 अंक का रहेगा, यानी 28 नंबर के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, इसी के बाद में जो प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक के जो प्रश्न के हैं उनके 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, और 13 से लगाकर 16 तक के अंक 3 अंक के निर्धारित किए गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 17 से 17 के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, और 18 और 19 के लिए यहाँ पर जो अंक दिए हुए हैं उनको निर्धारित किया गया है। तो चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 1 से तो यहाँ पर 19 तक जो प्रश्न हैं, पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिएगा, पहला जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला है, इसमें अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, यहाँ पर देखें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वथनांक उन्नयन ये है, हिमांक अवनमन ये है, और परासरण जो दाब होता है वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद में सेकंड जो दिया है, रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? आपको बता दें कि जो बर्कले-आल्टरे विधि होती है परासरण दाब ज्ञात करने की, उसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई जाती है। तो वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है यहाँ पर कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। इसका ए वाला राइट आंसर होगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न क्रमांक 3 है विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो इसका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा, यानी प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। इसी के बाद में जो दिया है, लोहे में जंग लगने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी संक्षारण कहलाती है। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक यहाँ पर जो दिया है 5, यहाँ पर दिया है निकिल और ब्रैकेट दिया है कार्बोनिल, यानी टेट्रा कार्बोनिल का IUPAC नाम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी वाला राइट आंसर होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 आयन, यानी इसकी जो लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है तो वो रहेगी 0। 6 जो दिया है, फार्माल्डिहाइड और ग्रिकनार्ड अभिक्रिया द्वारा बनता है या कौन देता है? तो इससे जो बनेगा वो बनेगा हमारा यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल। यदि यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल बनेगा, और यदि यहाँ पर कीटोन रहता है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक के साथ तो वो तृतीयक अल्कोहल बनाता है। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 को यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आता है 7, अल्कोहल की जल में विलयता का कारण क्या है? तो आपको बता दें कि अल्कोहल में ROH होता है और जल में HOH होता है, तो इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसका जो रीजन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर हाइड्रोजन बंध। तो चलिएगा, ये था प्रश्न क्रमांक 1। अब चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी इसमें जो दिया है प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, पहला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव माना गया है वो कितना माना गया है? तो आपको बता दें, इसका जो मानक विभव होता है वो क्या होता है? यहाँ पर 0 होता है, यानी 0 आएगा। इसी के बाद में चलिए, सेकंड जो दिया है विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो आपको बता दें प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होती है, यानी प्रति ओम
और प्रति सेंटीमीटर रहेगी, प्रति सेंटीमीटर होती है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रति ओम और प्रति सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, विलायक के प्रति किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? तो आपको बता दें, ये कहलाती है मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसी के बाद में आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, EDTA खालिस्तान लिगेंड है, ये कौन सा लिगेंड है? तो आपको बता दें, ये है हमारा सट दंतुर, यानी सट दंतुर लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? सट दंतुर लिगेंड है। चलिए इसी के बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, हीमोग्लोबिन आयरन खालिस्तान यौगिक है, यानी हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो कौन सा यौगिक होता है? तो ये है कार्बोधात्विक यौगिक होगा, यानी कार्बोधात्विक यौगिक होता है, यानी ये होता है हमारा कार्बोधात्विक यौगिक कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसी के बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, लकड़ी के भंजक आसवन से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, तो वो किया जाता है मेथिल अल्कोहल, यानी CH3OH, इसी का नाम होता है मेथिल अल्कोहल, और इसी को कहा जाता है कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है। चलिए अब इसी के बाद में है 7 जो दिया है, प्रश्न क्रमांक 7 जो दिया है, फिनॉल फार्मएल्डिहाइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो आपको बता दें, ये जो बनाता है वो बनाता है यहाँ पर बेकेलाइट बनता है, यानी क्या बनाया जाता है? तो ये बनता है बेकेलाइट बनता है। तो चलिएगा इसमें जो बनेगा वो होता है हमारा बेकेलाइट। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 जिसको यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, और जो प्रश्न क्रमांक 3 है इसमें यहाँ पर हमें जो दी हुई है वो दी हुई है सही जोड़ियाँ हैं, यानी कॉलम ए और कॉलम बी से हमें इनको मिलाना है। तो चलिएगा दिया है सही जोड़ी बनाइए, कॉलम ए को कॉलम बी से हमें यहाँ पर मिलाना है। पहला जो दिया है CCl3NO2, तो इसका जो राइट रहेगा वो ब वाला रहेगा, यानी क्लोरोप्रिक्रीन। इसी के बाद में जो रहेगा हमारा पायरीन जो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड को कहा जाता है। निषेधक या संज्ञानहारी जो होता है वो होता है हमारा क्लोरोफार्म होता है। तृतीयक जो हैलाइड होता है वो यहाँ पर SN1 क्रियाविधि देता है। इसी के बाद में सेंडमेयर जो अभिक्रिया होती है उसमें जो उत्पाद बनता है वो बनता है एरिल हैलाइड बनता है। सीरा जो होता है उससे एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, और जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये सही जोड़ियाँ हैं इन सही जोड़ियों को आप कंप्लीट ही कर लीजिएगा। इसी के बाद में यहाँ पर दिया है अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, और प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें दिया एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। पहला जो दिया है मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं फ्रियान, यानी क्या कहलाते हैं? फ्रियान कहलाते हैं, फ्रियान। इसका जो आएगा वो रहेगा हमारा फ्रियान रहेगा। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया है, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की जो संख्या कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी मोलरता कहलाती है। इसी के बाद में अगला है प्रश्न क्रमांक 3, और इसमें दिया है वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न क्रमांक जो 4 दिया है वो है हमारा केंद्रीय धातु आयन से सामान्य संयोजकता नियमों के विरुद्ध जुड़े ऋण आयन या उदासीन अणु क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हमारे लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। ये सहसंयोजकता जो नियम होता है उसके विपरीत यहाँ पर उप सहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से। अगला जो दिया है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो रिपीट हो चुका है।
यानी मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इन्हें क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है, यानी फ्रियान कहा जाता है। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक यहाँ पर जो दिया है 6 जो दिया है ये वाला, इसको देखेंगे। एल्कोहल अणु से जल का विलोपन क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा जल का निकलना, वो होता है हमारा निर्जलीकरण, यानी जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण। और यदि हम अल्कोहल में से जल को बाहर करते हैं तो उससे जो बनता है वो बन जाता है हमारा ईथर बन जाती है, यदि H2SO4 की क्रिया करा देते हैं तो चलेगा। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक जो 7 दिया है, निर्जल जिंक क्लोराइड से संतृप्त सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaHCl का जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है? तो आपको बता दें ये जो विलयन कहलाता है वो होता है हमारा लूकास अभिकर्मक, यानी क्या कहलाता है? लूकास अभिकर्मक कहलाता है। और ये जो लूकास अभिकर्मक होता है इसी से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान की जाती है। तो चलिए गया यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 4 तक के प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न थे 28 नंबर के, उनको यहाँ पर कंप्लीट ही किया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो अगला वीडियो रहेगा उसमें ये जो क्वेश्चन रहेंगे इनके आंसर को आपको कंप्लीट ही कराया जाएगा। जब तक आप इन जो प्रश्न हैं जो कि त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप कंप्लीट ही कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, यहाँ पर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। इसी के बाद में जो दिया है हमारा मोलरता किसे कहते हैं। इसी के बाद में यहाँ पर 6 है, 6 जो प्रश्न दिया है 6 प्रश्नों को आप कंप्लीट ही करेंगे और इनको हल करने की कोशिश करेंगे। 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अथवा में है इसी के में 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 है, मोलरता और मोलरता में अंतर लिखिए। 8वां है, दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, ओम का नियम क्या है। 10वां है, विद्युतीय अपघटनीय चालकता किसे कहते हैं। 11वां है, यानी CaCl3 और CHI3 का IUPAC नाम लिखो, यानी क्लोरोफार्म और आयोडोफार्म का IUPAC नाम लिखना है। प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल का सूत्र लिखिए। 13वां है, हेनरी का नियम लिखकर उसके अनुप्रयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, राउल्ट का नियम लिखकर उसका गणितीय व्यंजक लिखिए। 15 है, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं और इसका मोलरता से संबंध बताइए। अथवा BSC क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, पराशरण दाब नापने की बर्कले हार्डे विधि का नामांकित चित्र बनाइए। इसी के अथवा में है DDT क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। और प्रश्न क्रमांक 17 है, कोलरास का नियम लिखिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला जो विधि होती है विलियमसन संश्लेषण विधि, उसको सचित्र सहित हमें समझाना है। 18 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, सचित्र समझाइए। अथवा SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक जो 19 है, क्या होता है जब केवल हमें अभिक्रिया की समीकरण देना है। मेथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है। एथिल ब्रोमाइड सोडियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। तीसरा है, एथिल क्लोराइड जली को KOH के साथ क्रिया करता है। चौथा है, एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइड विलयन से क्रिया करता है। और इसी के अथवा में है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फेंकलैंड अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 19 तक प्रश्न दिए हैं। सभी छात्र इन प्रश्नों को कंप्लीट ही करिएगा ताकि यहाँ पर जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें आपको अधिक अंक प्राप्त हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।